और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे, जो खबर है आपसे थोड़ी देर यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। यतेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? बाबा राम रहीम क्या निकल चुके हैं? देखिए, बिल्कुल बाबा राम रहीम पंचकुला के लिए निकल चुके हैं। बड़े सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ है। अब से कुछ देर पहले ही बाबा राम रहीम निकले। हालांकि पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि बाई एयर जाएंगे और हेलीकॉप्टर से वो पंचकुला के लिए सीधे तौर पर उड़ान भरेंगे, लेकिन सुबह प्लान बदला और अब वो कुछ देर पहले ही अब बाई रोड सिरसा से पंचकुला की तरफ निकले। करीब 250 किलोमीटर का रास्ता पंचकुला का है इसमें, और पूरा एक काफिला कह सकते हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला बाबा राम रहीम के साथ निकला है। हालांकि प्रशासन ने उनको सुबह ही बाई रोड जाने के लिए जो उनकी गाड़ियों को के लिए पास जारी कर दिया था, क्योंकि पूरे सिरसा और आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसकी वजह से पहले ही उनकी गाड़ियों के लिए पास जारी कर दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लास्ट समय तक यही कोशिश रही कि जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए बाई हेलीकॉप्टर जाए, लेकिन बाबा और उनका जो मैनेजमेंट कमेटी है वो नहीं माने। उन्होंने तय किया कि वो बाई रोड ही पंचकुला की तरफ जाएंगे। जी यतेंद्र, दो तीन चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि कितनी देर पहले निकले बाबा राम रहीम, और साथ ही कितनी गाड़ियों का अंदाजन कितनी गाड़ियों का काफिला होगा, और साथ ही एक्शन प्लान क्या कुछ प्रशासन की ओर से है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था, रूट पर किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, अब से कुछ 5 मिनट पहले ही बाबा राम रहीम निकले हैं, और जहां तक गाड़ियों का है तो सैकड़ों गाड़ियां उनके काफिले के पीछे नजर आ रही है। हालांकि उनके जो समर्थक है उनका दावा है कि 700 से 800 गाड़ियां उस पूरे काफिले में, और जो बाई रोड जो रूट है सिरसा से पंचकुला की तरफ जाने का, वहां पर पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि सिरसा और जो आसपास के गांव है, जो शहर के नजदीक गांव है, वहां पर पहले ही कल रात को 10 बजे कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया था। तमाम फोर्सेज के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए थे। अब जो रूट है, क्योंकि कर्फ्यू की वजह से उनके काफिले की गाड़ियों को पास जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, जिससे उनके कॉन्वॉय को दिक्कत ना हो, और उस रूट पर भी एक मैसेज जारी कर दिया गया प्रशासन की तरफ से कि जो उनका काफिला है वो सीधे तौर पर पंचकुला कोर्ट तक पहुंचे और बीच में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए। इसको देखते हुए तमाम पूरे उस 250 किलोमीटर के रोड पर फोर्सेस के जवान हरियाणा। अच्छा, यतेंद्र, हम आपके पास लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएं। अब से थोड़ी देर पहले बाबा राम रहीम निकल चुके हैं पंचकुला के लिए। सिरसा से पंचकुला का ये पूरा रास्ता 250 किलोमीटर का है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को किस तरीके से तैनात किया गया है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। यतेंद्र, अपने आसपास की कुछ तस्वीरें दिखाएं जिससे कुछ अंदाजा लग सके वहां पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मैं भी डेरा सच्चा सौदा के मेन गेट के सामने खड़ा हूं। मैं आपको दिखाता हूं उनके समर्थकों का हुजूम यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में इकट्ठा है। हालांकि शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां किसी को भी निकलने की छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ रात 10 बजे कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। लेकिन ये डेरा सच्चा सौदा के जो समर्थक हैं वो 2 दिन पहले से ही आना शुरू हो गए थे, और समर्थकों का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग, जो आश्रम है, जो बाबा का आश्रम है, वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे अंदर हैं। लेकिन अभी तक स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग जमा है। हालांकि बीच बीच में बाबा के समर्थन में नारेबाजी जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा दूं कि दूर दूर तक केवल बाबा के समर्थक ही नजर आएंगे। हालांकि एहतियातन तौर पर जो पूरा मार्केट है वो बंद कर दिया गया है, और जो शहर की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बाबा के समर्थक इकट्ठे हो गए और उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी यतेंद्र, जो जानकारी मिली है, सिरसा से जो पंचकुला का रास्ता है करीब 250 किलोमीटर का, जो आपने अभी बताया भी, ये जानकारी मिली कि इस पूरे रास्ते पर भी जो उनके समर्थक हैं वो जगह जगह जमा हुए हैं। तो इस पूरे रास्ते पर यह काफिला किस तरीके से सही से निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ता रहे, निकल जाए, पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई बवाल ना हो, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, इंतजाम सही तरीके से है, सुचारू और चौकस व्यवस्था, उसको लेकर प्रशासन और जो मैनेजमेंट कमेटी है बाबा राम रहीम के आश्रम की, उनके बीच लगातार कई दौरों की वार्ता चली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अंतिम समय तक यही कोशिश रही कि बाबा पेशी के लिए बाई हेलीकॉप्टर जाएं, लेकिन जब उनके मैनेजमेंट के लोग नहीं माने तो फिर लास्ट समय पर उनको पास जारी कर दिए गए उनके काफिले के लिए, क्योंकि काफी जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है। चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें, पंचकुला की खासकर तौर पर बात करें, और सिरसा जहां से वो निकले हैं, दोनों ही जगह कर्फ्यू है। तो ऐसे में जो आर्मी है, जो उसके फोर्सेस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, उनको बुला लिया गया था, और पूरी रोड जो बाबा का रूट है वहां पर जगह जगह पर उनको तैनात कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगह पर यह खबर आई थी कि बाबा के समर्थक हैं
कहीं रोड के बीच में जो रूट है पूरा 250 किलोमीटर का, वहां पर इकट्ठे हो गए, लेकिन उनको रोड से हटा दिया गया है। इस तरह की खबर आ रही है, क्योंकि प्रशासन के लोगों का दावा है कि पूरी कड़ाई से नियमों को पालन किया जा रहा है। जो कर्फ्यू का ऑर्डर है वो सख्ती से लागू किया गया और किसी को भी अंदर आने की अनुमति, जो रूट है उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे जो बाबा का काफिला है वो सही तरीके से सीबीआई कोर्ट पंचकुला तक पहुंच सके। और पैरा मिलिट्री फोर्स, जो रात को ही सेना बुला ली गई थी, फ्लैग मार्च करवाया गया है और रोड पर भी तमाम हरियाणा पुलिस के जवानों, महिला पुलिस हो या फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो, उनको तैनात कर दिया गया है, जिससे काफिला सीधे तौर पर पंचकुला पहुंच सके। जी बिल्कुल यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। जो अपडेट है फिलहाल का, वो अपडेट एक बार दर्शकों को जरूर बता दें कि सिरसा से निकल चुके हैं बाबा राम रहीम। पंचकुला के लिए 250 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। 700 से 800 करीब गाड़ियां हैं, जिस तरीके से यतेंद्र ने बताया। उनके काफिले में पहले प्रशासन की कोशिश थी कि हवाई रास्ते से जाए, हेलीकॉप्टर से जाए, तो वो ज्यादा सहूलियत भरी स्थिति रहेगी। लेकिन इसके बाद जो तय हुआ बात वो ये कि ये स्थिति तय हुई कि वो सड़क के रास्ते जाएंगे। उसके बाद उनकी गाड़ियों के लिए पास जारी कर दिए गए और इस काफिले की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडोज को तैनात किया गया है। 250 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जो अंदाजा है समय का, पंचकुला सीबीआई कोर्ट। और पंचकुला से विपिन परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, सिरसा से करीब 5 से 10 मिनट पहले बाबा राम रहीम निकल चुके हैं। पंचकुला में क्या कुछ अपडेट है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था, रात भर क्या कुछ माहौल रहा, वो अपडेट दें पहले। देखिए, ये जो फैसला किया गया है कि बाय रोड संत गुरमीत राम रहीम जो है वो पंचकुला पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अब एक और बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि पंचकुला में जो व्यवस्था थी आखिर समय तक ये था कि बाबा जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंचकुला पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लेकर जिस तरह से जो रूट्स डिसाइड किए गए थे, किस तरह से उन्हें लेकर जाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है पहले से सुनिश्चित कर ली गई थी। अब जो है 250 किलोमीटर का स्ट्रेच है और उस 250 किलोमीटर के स्ट्रेच में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना पड़ेगा और ऐसे में सरकार के पसीने छूटते नजर आएंगे। और साथ ही साथ दूसरी गौर करने की बात यह है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से पहले ही धारा 144 सही ढंग से इंपोज ना करने को लेकर जो भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई है, डेरा समर्थकों के जो जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है, उसको लेकर फटकार लग चुकी है। तो ऐसे में मैं एक चीज और चाहूंगा कि जरा आप अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं और साथ ही जो गाड़ियों का काफिला है वो करीब जो जानकारी मिली है करीब 700 से 800 गाड़ियां उनके काफिले में मौजूद है। इतना बदला वहां पर पहुंचेगा तो इतनी बड़ी गाड़ियों को कोर्ट से कितनी दूरी पर रोका जाएगा, इस बात को लेकर कोई अपडेट या फिर कोई जानकारी आपके पास हो? साथ ही वहां पर किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह यही होगी पंचकुला, जो सीबीआई कोर्ट है उसके आसपास किस तरीके की व्यवस्था है, रात भर क्या कुछ रहा, कुछ तस्वीरें दिखाएं, कुछ अपडेट दें इस बात को लेकर। देखिए राकेश, बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि आपको तस्वीरों के माध्यम से यहां की सुरक्षा दिखाएं। पहले दिन से ही जो रास्ता सील बंद किया गया था, सील जिसे किया गया था, कॉर्डन ऑफ, ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जिसे जो है यहां से कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन अब जो है तस्वीर बदलती दिखाई देगी, परिस्थितियां बदलती दिखाई देगी, क्योंकि 850 गाड़ियों का काफिला लेकर संत गुरमीत राम रहीम सिरसा से जैसे निकले हैं, तो वहां पर, क्योंकि ये जो अंबाला से चंडीगढ़ की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि हिसार होते हुए आप जो है सिरसा से हिसार, और ये जो रूट है क्योंकि अल्टरनेटिव रूट्स नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि पंजाब का जो रास्ता है वहां से वो नहीं जाएंगे, तो हरियाणा के रास्ते से होते हुए ये यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसके लिए जिम्मेवार होगा, ये बड़ी एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले ही यहां पर जो हजारों की संख्या में डेरा विपिन परमार तक हम चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से रात भर समर्थक बाबा राम रहीम के डटे रहे। ये जरूर कहा गया कि रात में इन समर्थकों को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बड़े लेवल पर कोई कार्रवाई होती दिखी नहीं। पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। सिरसा से अब से थोड़ी देर पहले बाबा राम रहीम निकल चुके हैं। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन से हम दोबारा संपर्क करेंगे। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ रात में हलचल क्या रही वहां पर, क्योंकि ये कहा गया था कि समर्थकों को हटाया जाएगा, हालांकि ज्यादातर निगाहें पंचकुला में थी कि वहां से जो 2 से 3 लाख समर्थक रहते हैं उनको किस तरीके से हटाया जाता है, लेकिन स्थिति को किस तरीके से रात में कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, क्या कुछ रात भर वहां पर चला? देखिए, प्रशासन की तरफ से कवायद यही रही कि जिस तरह से
लाखों की संख्या में लोग पंचकुला में जुट गए और एक तरह से पूरे पंचकुला शहर को बंधक बना लिया गया। उस पर हाईकोर्ट ने भी कड़ा ऐतराज जताया, बड़ी कड़ी टिप्पणी भी की और आर्मी बुलाने के निर्देश भी दिए और उसका नतीजा भी देखने को मिला कि रात को ही सरकार ने आर्मी बुलाने का फैसला लिया और जो डिप्लॉयमेंट था आर्मी का वो पंचकुला की तरफ करने के आदेश भी जारी कर दिए गए और साफ तौर पर लोगों को कई बार अपील भी की गई कि वो वहां से उस जगह को खाली कर दें और नहीं तो उनको बाहर जबरन निकाला जाएगा। इस तरह के मैसेज वहां पर लगातार दिए गए। बाबा राम रहीम की तरफ से भी रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया गया सिरसा से कि शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की, कानून व्यवस्था भंग ना हो उसको लेकर उन्होंने अपने समर्थकों से साफ तौर पर अपील की और निर्देश भी जारी किए। लेकिन क्योंकि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं सिरसा और पंचकुला में, तो हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को जो मैसेज वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जो मैदान में लोग इकट्ठे थे पंचकुला में हो या सिरसा में, उनके लिए टीवी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका सीधा सा जो कांटेक्ट करने का जो माध्यम था वो इंटरनेट के थ्रू वो लोग एक दूसरे से जानकारी ले रहे थे। लेकिन जब वो माध्यम खत्म हो गया तो प्रशासन को बड़ी मुश्किलें उस वीडियो मैसेज को जो बाबा राम रहीम ने दिया था उसको उनके समर्थकों तक पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आर्मी वहां पर तैनात कर दी गई लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग डटे रहे। उन्होंने जो सरकार प्रशासन के या आर्मी के जो निर्देश थे या जो अपील थी उसको पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश की। और जहां तक मैं सिरसा की बात करूं, क्योंकि मैं भी सिरसा में हूं, यहां पर जो डेरा सच्चा सौदा का जो एरिया है वहां पर पुलिस ने अभी तक एंट्री नहीं की है, केवल समर्थक ही समर्थक यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, कंट्रोल में, किसी भी अप्रिय स्थिति अभी तक यहां पर सामने नहीं आई है। हाँ, कुछ समय में समर्थकों की तरफ से बाबा राम रहीम के समर्थन में नारेबाजी जरूर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति यहां पर नहीं दिखाई दी। हालांकि जो पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी है, जो कर्फ्यू का एरिया है पूरे सिरसा और उसके आसपास, वहां पर पूरी तरह से सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिस तरह से बॉर्डर पर नाकेबंदी की जाती है उसी तरह की नाकेबंदी, उसी तरह की बाड़ सीमाओं पर लगा दी गई है। किसी भी तरह की गाड़ी को, किसी भी तरह, चाहे वो बाइक सवार हो, चाहे साइकिल सवार हो या 4 पहिया वाहन हो, उनकी किसी भी तरह की एंट्री नहीं की जा रही है। बड़ी सख्ती से पेश आया जा रहा है। और चलिए यतेंद्र, हम आपके पास लौट कर आएंगे। विपिन परमार हमारे साथ पंचकुला से लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट वहां से भी लेंगे और पंचकुला पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी क्योंकि इस पूरे मामले में एपिक सेंटर फिलहाल पंचकुला ही है, क्योंकि वहीं पर सीबीआई की विशेष अदालत से बाबा राम रहीम पर फैसला आना